हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और मैथ का भी आप लोग जो है अच्छे से पेपर दे के चले आए होंगे, ठीक ना। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्या, क्लास 10th यूपी बोर्ड फिजिक्स भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों का खजाना। ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विथ अनूप भाई। ऐसे ऐसे प्रश्न को, खजाने जैसे प्रश्न को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यू को करने वाले हैं। पहला क्या है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। यानी अवतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको वस्तु को कहाँ पर रखना होगा। ऑप्शन ए है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बी है दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर, सी है दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, डी है दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस एफ बिंदु के बीच। तो भाई किसी वस्तु का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस बिंदु पर बीच में रखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। एकदम इंपॉर्टेंट है, सारा भाई देखते रहना, ठीक ना। दूसरा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 अनंत 25 सेमी -25 सेमी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है भाई, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी, यानी एफ बराबर r/2। तो पहला एफ बराबर r, दूसरा एफ बराबर 1/r, तीसरा एफ बराबर r/2। यानी भाई जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक ना। चौथा देखते हैं, चौथा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखो अवतल दर्पण में है वक्रता त्रिज्या 12 सेमी, यानी r का मान -12 सेमी दिया है, तो फोकस दूरी तो f बराबर जानते हैं r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी ना। तो वक्रता त्रिज्या का आधा f बराबर r/2, यानी 12 का आधा 6, वो भी चिन्ह क्या, अवतल दर्पण चिन्ह माइनस लेंगे, यानी -6 हो जाएगा। चौथा का कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेमी है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यानी फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना वक्रता त्रिज्या, यानी अगर फोकस दूरी -10 है तो वक्रता त्रिज्या 10 दूना 20, यानी -20, यानी चिन्ह के साथ नहीं दिया तो 20 सेमी हो जाएगा, ठीक ना। दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 20 सेमी। पांचवा का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। छठवां क्या है, छठवां है हमारा किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा सीधा व काल्पनिक बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा सीधा व काल्पनिक कब बनता है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, किसी में भी नहीं। तो भैया उत्तल दर्पण में जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा सीधा व काल्पनिक बनता है, यानी छठवां का कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई सातवां देखते हैं। सातवां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बहुविकल्पी प्रश्न। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो सबका सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र किसका होता है भाई, तो सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र हमारा किसका होता है भाई, सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र हमारा उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, ठीक ना। आठवां क्या है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। यानी अगर दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितने का होगा भैया। अपवर्तन कोण अगर बात करें तो 0 डिग्री का होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। नौवां क्या है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो भैया क्या हो जाएगा, नौवां का ऑप्शन ये हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है ना। दसवां क्या है, दसवां है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी, तो किसी लेंस की क्षमता अपने फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसमें 100 किसमें बात किया, सेंटीमीटर में सब ना, तो 100 में 2 से भाग दे देंगे तो 50 सेमी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ तो 11वां क्या है, 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता है। देखो भाई ये 2 बार ये प्रश्न पूछ लिया ना, तो इसके लिए मैं तुम्हें पहले काम करता हूँ, सूत्र बताता हूँ सूत्र की। अगर पूछ ले लेंस की क्षमता का मात्रक तो भाई डायोप्टर होता है। तो देखो किसी भी लेंस की क्षमता का जो होता है अपने फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी 1/f। जब किसमें मीटर में मापी गई हो, जब दूरी मीटर में मापी गई तो 1/f लेते हैं, और जब सेंटीमीटर में मापी गई हो दूरी तो क्या लेते हैं भाई, 100/f लेते हैं। जब दूरी किसमें, सेमी में मापी गई हो,
सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस है ना, तो इसकी क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता, यानी क्षमता क्या, डी का मान पूछ रहा है। तो डी बराबर सेमी में पूछेगा तो 50 सेमी फोकस दूरी, एफ का मान है 50 और हम ऊपर जानते हैं क्या होता है 100, अब बट्टे क्या हो जाएगा 50, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, डी का मान 2। वो अभी अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में ऋण चिन्ह के साथ, यानी -2 क्षमता का मात्रक डायोप्टर, 2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता P होगा भाई, यहाँ P होगा, D लिख दिया गलती से, लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं। किसी भी लेंस की क्षमता अपने फोकस दूरी के बराबर होती है, ठीक है ना, व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 11 का ऑप्शन, -2 डायोप्टर, 11 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। चलो अब 12 नंबर के प्रश्न पे चले। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 नंबर का देख लो, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, भाई ये तो सबको रटा रटा हुआ होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 13 नंबर चलते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो भाई ये तो सबको पता होना चाहिए कि रेटिना पर बनता है, ठीक है ना, यानी 13 का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता क्या होगी, अगर फोकस दूरी 20 सेमी है तो क्षमता क्या होगी, तो भाई वही सूत्र लगाएंगे, क्षमता क्या हो जाएगा, देखो किसी भी लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के अपने बराबर होती है किसी लेंस की क्षमता, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता ना, P का मान पूछ रहा है, तो P बराबर 1 किस में है, लेंस की क्षमता सेमी में है, सेंटीमीटर में 100 से भाग मतलब 100 से गुणा होता है ऊपर, यानी 100 बटे फोकस दूरी कितना है, लेंस की क्षमता की फोकस दूरी 20 है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 डायोप्टर, इसकी क्षमता बताइए, तो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 15 नंबर क्या है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है भाई, तो ये तो सबको पता है, अभी ऊपर ही बताया कि रेटिना पर बनता है, 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होता है। देखो भाई, अगर किसी व्यक्ति के आंख में क्या है, दूरदृष्टि दोष है, तो उसको ठीक करने के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगवाता है, तो भाई दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि दोष को प्रयोग करने के लिए, दूर करने के लिए अवतल लेंस का, ठीक है ना। तो 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर क्या है, 17 नंबर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा, तो भाई दूर के लिए उत्तल, तो निकट के लिए अवतल, ठीक ना, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो भाई, यानी 17 नंबर का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ अवतल दर्पण भी दे दे तो दर्पण का ही नहीं मार देना, क्योंकि हमारे आंखों में लेंस का प्रयोग होता है, ठीक ना, तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। 18 नंबर क्या है, दूरदृष्टि से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है, यानी कोई व्यक्ति है उसका क्या दूरदृष्टि से पीड़ित है, तो उसका निकट बिंदु कितना होगा उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 25 सेमी पर, बी है 25 सेमी से कम दूरी पर, और ऑप्शन है ना सी दिया होगा। सी ऑप्शन है 25 सेमी से अधिक दूरी पर, देखो भाई सी ऑप्शन है 25 सेमी से अधिक दूरी पर, डी है अनंत पर। तो भाई ये वाला जो है हमारा क्या पूछा था प्रश्न कि दूरदृष्टि से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु होगा, तो भाई जो निकट बिंदु पूछेगा वो हमेशा 25 सेमी से अधिक, कब, जब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो व्यक्ति, यानी 25 सेमी से अधिक दूरी पर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 का क्या है, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो भाई सबसे अधिक विचलन किस रंग से होता है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, यानी प्रिज्म वाला पढ़े होंगे ना, बैगनी, बैजन पिनाला, बैज अह पिनाला वाला से, तो बैगनी का सबसे अधिक रंग विचलन होता है, ठीक ना। 20 नंबर क्या है, सबसे कम विचलन किस रंग का, तो सबसे कम विचलन भाई लाल रंग का होता है, आपको पता ही होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। 21 नंबर क्या है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, तो भाई ये भी आपको पता होगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का ही होता है, यानी तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो लाल रंग का होगा, विचलन पूछेगा तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, ठीक है, सबसे कम विचलन तो लाल रंग का भाई, ठीक ना। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह, ये तो भाई आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है किसी चालक में धारा का प्रवाह, यानी 22 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 23 नंबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये भाई ये तो आपको पता ही होगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, पता होगा ना, ये पावर में है भाई, इसका मतलब अब -19 है पावर में, ठीक है ना। चलो 24 नंबर क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक, भाई धारा का मात्रक कौन नहीं जानता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 25 नंबर क्या है, निम्नलिखित विद्युत परिपथ में धारा I का मान होगा, यानी भाई धारा
तो ये है ना 25। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें धारा का मान पूछ रहा है भाई। 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध है भाई, और इसमें 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। इसमें धारा का मान पूछ रहा है, तो भाई इसमें धारा का मान क्या होगा, चलो देखते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन में है 1.5 भाई, ठीक ना, थोड़ा ऑप्शन प्रिंट आउट गलत हुआ है, ठीक है। देखो तो 2 ओम और 4 ओम कहना, सबसे पहले जब प्रतिरोधों का संयोजन स्टडी क्रम में कैसे, समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में लिख लो। समांतर क्रम में कैसे होता है प्रतिरोधों का संयोजन, लिख लो, सूत्र ही लिख लो, प्रतिरोधों का संयोजन। पता होगा ना कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना। अब 1/R बराबर 1/R1 का मान 2 मान लो, 1/2 प्लस इसको 1/R2 का मान कितना है, 4 ओम है, ठीक है ना। इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर इसका एलसीएम लेंगे 4, ऊपर 2 से लाने के लिए 2 प्लस 1 खाई 4 है, ठीक ना। अब देखो 1/R बराबर का 3/4 हो जाएगा। अब R का मान निकालना है तो उल्टा करेंगे, R बराबर 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3। R का मान आ गया 4/3। इसमें देखो भाई वोल्ट का V का मान कितना दिया, 6 वोल्ट, यानी V का मान दिया है 6 वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अब हमको I निकालना, हम लोग सूत्र जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू R, और हमसे क्या I का मान निकालना, तो I का मान निकालेंगे तो क्या होगा, I बराबर V और अपन R भाग में चलेगा, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह क्या 6 वोल्ट, यानी 6, R की जगह क्या 4/3। तो भाई होगा क्या, अब देखो, अब R की जगह 6/3 होगा ना। अब होगा क्या हमारा यहाँ पर देखो, यह 3 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो 3 छके 18 हो जाएगा, यानी 3 छके कितना हो जाएगा 18। अब बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 18/4 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, यानी 4.25 हो जाएगा, 4.25 आएगा ना इसका। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना, यानी कितना आ जाएगा 4.25 एम्पियर, ठीक ना। क्योंकि 3 ऊपर जाके 3 छक्का 18 हुआ है, 18 में 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 2 बचेगा ना, और 4×5 20 हो जाएगा जी, यहाँ 2×5 नहीं, 4×5 20, यानी 4.5 आएगा। ऑप्शन में 4.5 एम्पियर है नहीं है भाई, 4 है। यहाँ इसी को बनाना था भाई, ऑप्शन में लग रहा है यही करेक्शन हो गया, यहाँ 4.5 कर लेना, 4.5 एम्पियर हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। 28 नंबर का क्या है, 26 नंबर निम्नलिखित विद्युत परिपथ में धारा, इसमें भी धारा का मान ज्ञात करना है। देखो भाई तीनों प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इसमें भी आई का मान ज्ञात करना है। देखो क्या करें, तीनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कैसे होते हैं, 1/R बराबर 1/R1 का मान 3 ये R है, ठीक ना, प्लस 1/R2 का मान 2 प्लस 1/R3 का मान कुछ नहीं 1 है। अगर 1/R बराबर निकाले, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, डिनोमीटर में 6, ऊपर यहाँ 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, यहाँ 6 लाने के लिए 3 से, ऊपर भी 3 से, यहाँ 6 लाने के लिए 6 से, ऊपर भी 6 से, यानी 1/R बराबर 3 2 5 6 11/6। अगर R की वैल्यू निकालते तो ये भी उल्टा आ जाएगा, 6/11 ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। अब हमारा V का मान दिया, V का मान भैया देखो इसमें दिया 6 वोल्ट है ना V का मान, तो V बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। अब देखो हमसे I पूछ रहा है, तो I बराबर वही फिर सूत्र V/R, यहीं पर अभी लिखा ना I बराबर V/R सूत्र से, ठीक ना। तो I का वैल्यू निकाले तो I बराबर V का मान कितना है 6/R का मान क्या है 6/11 है ना। अब क्या होगा, 11 ऊपर जाएगा तो 11 6 क्या हो जाएगा 66/6, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 एम्पियर, यानी इसमें ऑप्शन में है 11 एम्पियर। जी हाँ, देखो डी वाला ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है भाई, बिल्कुल आप लोग को ध्यान देना, ठीक ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न, विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है, यानी विद्युत सामर्थ्य का सूत्र इसमें से कौन सा होता है, तो P बराबर है V इंटू आई, P बराबर आई अपन V, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर अपन आ रहा है, V अपन आई है भाई, ठीक ना। तो भाई हम लोग जानते हैं इसमें कौन सा सही है, P बराबर क्या होता है V इंटू आई, यानी B वाला C वाला ऑप्शन हमारा क्या सही है, ठीक है। 28 क्या है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होता है, तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच हमेशा हमारा ग्राफ जो होता है सरल रेखा में बनता है, यानी 28 का क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन दिया होगा देखो, अर्धवृत्त दिया था, लगातार दिशा बदलती रहेगी रेखा, क्या है अगला, लगातार दिशा बदलती रहेगी, बदलती रेखा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सरल रेखा में हमेशा बनता है। 29 नंबर हमारा क्या है, 29 नंबर है हमारा भाई, 29 नंबर हमारा क्या है, 29 नंबर है हमारा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट, किलोवाट प्रति घंटा, उसके बाद क्या है लास्ट वाला ऑप्शन किलोवाट घंटा। तो भाई विद्युत ऊर्जा का हमारा मात्रक क्या होता है, तो ध्यान देना है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक
किलोवाट प्रति घंटा होता है, यानी 29 का सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 वाला क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो भाई किलोवाट घंटा हमारा किसका मात्रक है, ऑप्शन ए वैद्युत शक्ति का, बी है वैद्युत धारा का, सी है हमारा किसका, वैद्युत ऊर्जा का, डी है वैद्युत आवेश का। तो भाई ये हमारा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यदि हम ताप बढ़ाएं तो किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है भाई, तो ताप बढ़ाने पर अपवर्तित रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो भाई जब हम किसी चालक में ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है जब ताप बढ़ाते हैं तो, ठीक ना। 32 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो होता है भाई हमारा तांबे का, लोहे का, चांदी का, टंगस्टन का, तो टंगस्टन का होता है बिजली के बल्ब में फिलामेंट, ठीक ना। 33 नंबर क्या है, हीटर का तार बना होता है। भाई हीटर का तार जो होता है किससे बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। तो हीटर का जो तार होता है भाई हमारा नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का ये सब क्यों इसलिए तार से बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च ताप पर होता है, ठीक ना। 34 नंबर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, सदा समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर कटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्या है हमारा, श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में भाई धारा हमारा ऑप्शन ये है समान होता है। बी हमारा ऑप्शन क्या है, बी हमारा ऑप्शन है अलग अलग, सी है शून्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया श्रेणी क्रम में जो हमारा धारा होता है हमेशा हमारा क्या होता है, समान होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही पूछ लेता अगर समांतर क्रम में धारा क्या होती है हमारा, असमान होता है, ठीक ना। श्रेणी में धारा समान, समांतर में असमान, ठीक है। तो चलो आगे क्या है, आगे कुछ इस प्रकार से, इतना 35 बहुविकल्पी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्या, किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको प्रश्न के आंसर को लेकर, तो हमसे जरूर शेयर करें प्लीज। तो भाई आप लोग कोई इस पे आप लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टडी विथ अनूप चैनल का नाम, जय मां सरस्वती। स्टडी विथ अनूप चैनल सब्सक्राइब, स्टडी विथ अनूप चैनल है, सब्सक्राइब दिस चैनल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो भाई हम लोगों ने 35 प्रश्नों को जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स के एमसीक्यू के लिए क्लास 10th, जो कि आपका अगला पेपर होने वाला है, ठीक ना। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।